महत्वपूर्ण विषयों पे आपसे बातचीत करने के लिए बुलाई गई है। नंबर 1, जो मुद्दा इस वक्त देश के, उत्तर प्रदेश के शोषित वंचित समाज में चर्चा का विषय बना हुआ है, यानी कि एक फिल्म 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, फूले, और उस फिल्म को प्रतिबंधित कर दिया गया सेंसर बोर्ड के द्वारा। उस फिल्म को प्रतिबंधित करने के कारण आज एक भारी गुस्सा दलित समाज के लोगों के मन में, जो प्रगतिशील सोच के लोग हैं उनके मन में, जो अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं उसके पक्षधर हैं उनके मन में है। और आम आदमी पार्टी भी ये मानती है कि भारतीय जनता पार्टी का ये दोहरा चरित्र है कि एक तरफ केरला स्टोरी जैसी फिल्म जो समाज में नफरत फैलाने का काम करती है, कश्मीर फाइल्स, साबरमती एक्सप्रेस, छावा फिल्म जिसके बारे में निर्देशक ने खुद माना कि उन्होंने इतिहास के गलत तथ्यों को अपने पिक्चर में दिखाया, फिल्म में दिखाया। एक तरफ तो वो फिल्में हैं जिसको खुद प्रधानमंत्री प्रमोट करते हैं कि देश भर में नफरत फैलाओ, ये फिल्म दिखाओ नफरत फैलाओ, फिल्म दिखाओ नफरत फैलाओ। और दूसरी तरफ समाज के बड़े तबके की जो वेदना थी, जो पीड़ा थी, जो सच्चाई थी, उसको दिखाने के लिए जब एक फिल्म बनती है महात्मा ज्योतिबा फूले के जीवन पर, माता सावित्रीबाई फूले के जीवन पर, तो उसके ऊपर आप रोक लगा रहे हैं। कुल मिला के 16 कट इस फिल्म में लगाए जा रहे हैं, 16 कट। 11 अप्रैल को यह फिल्म पूरे देश में इसकी लॉन्चिंग होने वाली थी, इसका प्रदर्शन होने वाला था, यह फिल्म रोक दी गई 11 अप्रैल को। और इसमें शिक्षा के लिए जो संघर्ष किया सावित्रीबाई फूले जी ने, ज्योतिबा फूले जी ने, और किस तरह से उस समय के सवर्ण समाज ने उनको रोका, उनको यातनाएं झेलनी पड़ी, उनको परेशानियां झेलनी पड़ी, ये सब कुछ उस फिल्म में दिखाया गया। और यह भी दिखाया गया है कि बाद में उन्हीं लोगों ने जब इनका संघर्ष देखा तो इनकी मदद भी किया। इस फिल्म के डायरेक्टर भी ब्राह्मण हैं और उनका यह बयान है इस फिल्म के डायरेक्टर का कि भाई हमने दोनों पक्ष दिखाया है, जो उनको यातनाएं झेलनी पड़ी वो भी, और जो उनकी मदद किया इसी समाज के लोगों ने वो भी दिखाया। लेकिन ऐसी फिल्म के ऊपर रोक लगा दिया गया। आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है। देश के तमाम निर्माता निर्देशकों ने इस फिल्म पर रोक लगाए जाने का विरोध किया है। दलित शोषित वंचित वर्ग के विचारकों ने, चिंतकों ने इस फिल्म पर रोक लगाए जाने का विरोध किया है। और हम सिर्फ यहीं तक नहीं रुकेंगे। 21 अप्रैल को पूरे प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी फूले फिल्म पर रोक लगाए जाने को लेकर प्रदर्शन करेगी। 21 अप्रैल दिन सोमवार को पूरे प्रदेश में हर जिले के अंदर फूले फिल्म पर मोदी सरकार के द्वारा रोक लगाए जाने और दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित विरोधी मानसिकता जो भारतीय जनता पार्टी की है, जो आरएसएस की है, उसके खिलाफ पूरे देश के अंदर हम लोग इसमें अपना विरोध अलग अलग से तरीके से प्रदर्शित करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में खास तौर से हर जिले में इसको लेके हम लोग आंदोलन और अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। नंबर 1। दूसरा, इस समय सबसे ज्यादा चर्चा वक्फ बिल की है। वक्फ बिल, जैसा मैंने पहले भी कहा था, फिर दोहरा रहा हूं, एक गैर संवैधानिक बिल है।
और उसको लेकर उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार का माहौल बिगाड़ने की कोशिश न की जाए। यहां पर वैसे ही अपराध बहुत ज्यादा है। कासगंज की घटना भी सामने आई जिसमें भारतीय जनता पार्टी का नेता शामिल था। गैंग रेप की घटना में 8 अभियुक्त उसमें पकड़े गए। तो उत्तर प्रदेश में योगी जी कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए काम करें और किसी भी प्रकार की नफरत फैलाने की कोशिश यहां पर ना होने पाए, ये सुनिश्चित करें। तो ये 2 बातें मुझे कहनी थी। आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। संजय सिंह जी, ये बताइए कि वक्फ बोर्ड के सरकार का ये कहना है कि विपक्षी इस मामले को तूल दे रहे हैं, भड़का दे रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि ये मुस्लिम हित में है। आप इसे मुस्लिम हित में कितना मानते हैं और कितना नहीं मानते हैं? देखिए, संसद के अंदर इस पे मैंने अपनी बात कही थी। अब आप मुझे एक चीज ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र इस बिल के ऊपर उनका फ्रॉड साबित होता है, क्योंकि 2009 में बीजेपी ने अपनी मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम वक्फ के जमीनों पर हुए अवैध कब्जों को मुस्लिम धर्मगुरुओं से बातचीत करके खाली कराएंगे। यह उनका घोषणा पत्र है, मैंने दिखाया था पार्लियामेंट में। मैं जेपीसी का मेंबर था, मैंने सुप्रीम कोर्ट का उनका एफिडेविट पकड़ा था। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके सरकार ने कहा है कि 99% जमीनें वामसी पोर्टल पे ऑनलाइन हो चुकी हैं, यानी कि उनके कागजात जांच किए जा चुके हैं। अब आप कह रहे हो 6 महीने तक आप लोग अपना कागज फिर से दीजिए, तो क्या ये नफरत फैलाने की, झगड़ा कराने की कोशिश नहीं है? आपने उसमें लिख दिया 5 साल तक जो मुसलमान अपने धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करेगा वही वक्फ के लिए दान कर सकता है। तो आप मुझे बताइए, वही वक्फ कर सकता है, वही दान कर सकता है? आप मुझे बताइए कि क्या आज तक दान करने के लिए दुनिया के किसी हिस्से में ऐसा कानून बना है क्या? अरे भाई, हिंदू धर्म का मानने वाला भी दान कर सकता है, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म का मानने वाला भी दान कर सकता है, और किसी धर्म को ना मानने वाला भी दान कर सकता है। अगर मुझे अपनी संपत्ति दान करनी है तो आप कौन होते हैं इस पे रोक लगाने वाले? आप कौन होते हैं इसको चेक करने वाले? तो कुल मिलाकर ये गैर संवैधानिक बिल है। और गैर संवैधानिक इसलिए है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की धारा 26 में कहा है कि अलग अलग धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से अलग अलग धर्म के लोगों को इस देश में अपनी धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन, पूजा अर्चना, उपासना, इबादत और प्रेयर करने की छूट है। तो ये संविधान तो किसी भाजपा के त्याग और बलिदान से हमें मिला नहीं है। तो इसलिए ये पूरी तरीके से संविधान के, देश की मूल भावना के, आत्मा के खिलाफ है। पश्चिम बंगाल में जो दंगा हो रहा है, बीजेपी का कहना है कि यहाँ जानबूझ के वो करवाया जा रहा है, छूट। देखिए, पूरे देश का इतिहास उठा के देखिए, दंगे फसाद से किसको फायदा होता है? भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी भी मामले का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करती है, हम इसकी निंदा करते हैं। कानून व्यवस्था राज्य का विषय है और कानून व्यवस्था के बारे में मैंने आंकड़ा वो भी संसद के अंदर रखा था। जहां डबल इंजन की सरकारें हैं देश भर में, वहां अपराध बहुत तेजी के साथ बढ़े हैं। ममता जी के ऊपर भरोसा कीजिए, वो एक सक्षम महिला है, सक्षम मुख्यमंत्री है, वो वहां की स्थितियों को नियंत्रित करेगी और स्थितियां सामान्य होंगी। सुप्रीम कोर्ट में आज से सुनवाई शुरू हो रही है, 3 दिन क्या उम्मीद करते हैं? मैं तो जेपीसी का मेंबर था, आपको बताता रहा हूँ कि ये गैर संवैधानिक बिल है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी इन तथ्यों को जरूर देखेगा कि आपने गैर संवैधानिक बिल पार्लियामेंट में पास किया है जो संविधान के विरुद्ध है। तो उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपना फैसला देगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो, अगर हम बात करें तो क्वीन मैरी स्कूल जो मॉडल टाउन में है उसको सचिवालय बुलाया गया है, तो क्या कहेंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी पहले से शिक्षा पर काम कर रही है, ट्राई कर रही है दिल्ली की जनता। जो बच्चों के अभिभावक हैं उनसे जाके पूछिए
वो रो रहे हैं और कह रहे हैं कि 10 साल से यहाँ फीस नहीं बढ़ी थी, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, ऑटो वालों के ऊपर फीस बढ़ा दी, बच्चों की स्कूलों में फीस बढ़ा दी, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिया, बस में आधार कार्ड दिखाने पड़ेंगे और तमाम कागज मांगने लगे। तो इस तरीके से काम कर रहे हैं। बिजली की कटौती होने लगी 5-5, 6-6 घंटे। केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री रहे 10 साल, उन्होंने 24 घंटे बिजली की सप्लाई दी और फ्री बिजली दी दिल्ली के लोगों को। तो ये फर्क होता है। भाजपा को अगर कहीं भी लाना है तो एक चीज की गारंटी है बीजेपी को लाने में, आपको नफरत मुफ्त में मिलेगी, दंगा मुफ्त में मिलेगा, झगड़ा मुफ्त में मिलेगा, आपके अमन चैन की बर्बादी आपको बिना कहे मिलेगी, आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद करने की पूरी गारंटी अगर आप बीजेपी को लाते हैं। तो इसलिए अब इस देश के लोगों को भी सावधान होना पड़ेगा। दिल्ली उसका सीधा उदाहरण है। हमने 10 साल अच्छी शिक्षा दी, अच्छा स्वास्थ्य दिया, बिजली दिया, पानी दिया, फ्री में दिया, और 2 महीने में उन्होंने उसको बर्बाद कर दिया। तो ये फर्क साफ तौर पे दिख रहा है। इसलिए मैं देश के लोगों से हाथ जोड़ के अपील करूंगा, बीजेपी को वोट देने के पहले 100 बार सोचिए। दिल्ली के लोग अब पछता रहे हैं। संजय सिंह